आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHBC न्यूज में। देश में मुद्दा गर्म है, यानी कि जीडीपी को लेकर युवा बात कर रहा है, किसान की लाचारी को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो खबरों में इस वक्त बने हुए हैं वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य, यानी कि जो आत्महत्या उन्होंने करी थी। उसके बाद एक के बाद एक बॉलीवुड की जो बड़ी हस्तियां हैं वो मीडिया के सामने रूबरू हो रही हैं, तो अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। इन्हीं बयानों के बीच राजनीति भी हो रही है, तो राजनीतिक विशेषज्ञों से भी इस पर बात करनी होगी। तो हमारे साथ इस वक्त खास फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं राकेश पांडे जी, जो बिहार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। राकेश पांडे जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी सर, सबसे बड़ा अहम मुद्दा राकेश जी कि जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही हैं, अब इस चर्चाओं के बीच में जो सुशांत सिंह राजपूत की चर्चाएं थी, बहुत हा हुल्ला हो रहा है, बहुत शोर मच रहा है बाजार में। मीडिया के कैमरों के सामने सबकी अलग अलग बातें हैं। रवि किशन का बयान आता है और वो जया बच्चन पर निशाना साध देते हैं, और जया बच्चन कहती हैं कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमारी आपसे बात हुई थी इस मुद्दे पर, और अब आपका इन बयानों पर क्या कहना है? जी, निश्चित रूप से जया जी, जो आपने रवि किशन जी की चर्चा की है, रवि किशन जी ने जो सदन के अंदर जो शून्यकाल प्रश्न का उन्होंने किया है भारत के लोकतंत्र के अंदर जी, तो उनका कहना था कि ड्रग पैडलर्स जो मुंबई में बहुत तेजी से पैर पसार रहे हैं, उनके लिए उनका कहना था। लेकिन जया जी अपने अतीत को दोहरा रही हैं, और बहुत देर का, मैं तो जया जी के लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत देर कर दी मुहर्रम आते आते, क्योंकि उनके आने के क्रम में 90 से 92 दिन का सफ़र तय करना पड़ा, और जया जी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और अमर सिंह, जब जया अमिताभ बच्चन शून्य की ओर बढ़ गए थे, तो उनको मदद करने वाला कोई व्यक्ति, एक शख्स हिंदुस्तान में खड़ा हुआ था, उस व्यक्ति का नाम था अमर सिंह जी। और आज अमर सिंह के जब बुरे हालात हुए, तो जो अमिताभ बच्चन, उनके नाम कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसी ये जया भाभी है। तो जया जी मतलबी परस्त, मतलबी महिला हैं, और उनको अपने स्वार्थ के लिए। राकेश जी, सदी के महानायक की धर्मपत्नी है जया बच्चन। वो हम समझते हैं कि सदी के महानायक हम नहीं समझते हैं, वो आप मीडिया मैन कह सकते हैं कि सदी के महानायक हैं। किस बात का महानायक है? जब एक गरीब का बेटा और एक बच्ची का जब वहाँ दुष्कर्म होने के बाद उसको छत से फेंक दिया जाता है, तब सदी का महानायक कहाँ था? यदि एक सुशांत पंखे में लटका हुआ मिलता है, जिसको मार के पंखे में लटका दिया जाता है, तब सुशांत के लिए सदी का महानायक कहाँ था? ये महानायक नहीं है, महाठग नायक है, ठीक है। और ये महाठग नायकों की टोली है। आज यदि अमिताभ बच्चन के बच्चे यदि पंखे पर लटके होते, राकेश तो आज अमिताभ बच्चन क्या करते? राकेश जी, आपको रोकना चाहूंगा, आपने कहा महाठग नायक हैं, लेकिन यही वो अमिताभ बच्चन हैं जो भारत सरकार के लिए, टूरिज्म के लिए प्रचार करते हैं, एम्बेसडर रहते हैं। सरकार उनको इतना आगे लेके आती है प्रचार प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए आते, तो हमारे भारत सरकार पे वो ये भारत सरकार के ऊपर वो कोई ऐसा मेहरबानी नहीं कर देते हैं। भारत सरकार उनको पे करती है, और जब कोई सरकार किसी को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, तो उस सरकार का मिनिमम जो उनका कलेक्शन होता है वो उनको पेमेंट करती है, और उस पेमेंट के आधार पे सरकारी राजस्व उनको दिया जाता है। उस राजस्व के आधार पे वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, ना कि सरकार। लेकिन राकेश जी, हर दिन एक नई कड़ी जुड़ती जा रही है इस केस में। रिया चक्रवर्ती जेल में है, जेल में होने के बाद इतनी आपत्तियां खड़ी हो रही हैं, इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। शायद इतने सवाल सीबीआई ने नहीं करे होंगे जितने सवाल इसको राजनीति लेकर हो रही है इस मुद्दे को। क्या लगता है कि इसका सीधा असर कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में पार्टियां इसका फायदा उठाना चाह रही हैं, या फिर बिहार चुनाव में इसको अहम मुद्दा बनाया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत को? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ये देश का बेटा था, ना कि बिहार का बेटा था। और देश का बेटा यदि देश के इतिहास को बदलने में और देश के इतिहास को नई कीर्तिमान रचने में यदि उसके योगदान था, और वो देश में उसको एक बॉलीवुड के अंदर स्टार की दर्जा मिली थी, ये इन लोगों को नहीं मतलब शूट कर रहा था। और इसका कारण था कि ये लोग आज सुशांत के लिए पूरी बॉलीवुड हिजड़ों की फौज कहाँ है, जो बॉलीवुड के अपने आप को सो कॉल्ड स्टार कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी का नाम लेना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि हिजड़ों का फौज का नाम लेना मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करूंगा। लेकिन उनको 90 दिन पहले आना चाहिए था, सुशांत के लिए उनको आगे आना चाहिए, जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम में आगे आना चाहिए था। तब लगता है कि ये लोग सुशांत और अपने कलीग। राकेश जी, कंगना रनौत सबसे
आगे आई थी इसमें। और जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई थी उस दिन से लेकर अब तक का जो सफर रहा है, जांच की प्रक्रियाएं रही है, चाहे उसमें सीबीआई रही हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस रही हो, चाहे महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से जो सवाल जवाब हुए, क्या कितने संतुष्ट हैं आप लोग महाराष्ट्र सरकार से और कितने संतुष्ट हैं आप लोग कंगना रनौत के आमने सामने आ जाने से सरकार के? महाराष्ट्र सरकार से बिल्कुल देश के मानचित्र पे जो 140 करोड़ की आबादी है भूभाग पे, वो कोई भी महाराष्ट्र की सरकार, निकम्मी सरकार, फेलियर सरकार, शिखंडी की सरकार और संजय धृतराष्ट्र की सरकार से कोई भी खुश नहीं है। और आज कंगना का मुहिम और अर्णव गोस्वामी का मुहिम का दिन है कि आज सुशांत के साथ, जस्टिस फॉर सुशांत के साथ सारे लोग जुड़े हैं और आप मीडिया बंधु भी जुड़े हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस जांच में बिल्कुल निष्पक्षता से इसकी जांच हो, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो, इसका सभी समर्थन करते हैं। लेकिन आपने बात करी कि कंगना रनौत और अर्णव गोस्वामी की, तो इस तरीके से अगर जांच में सवाल पूछे जाए कि उद्धव ठाकरे तू कौन है और संजय राउत तू ऐसा है तू वैसा है, तो इस तरीके से मेरे को नहीं लगता है, हमको नहीं लगता कि इसमें जांच ठीक से हो सकती है। क्योंकि जो जांच की प्रक्रिया है, जो जांच का नियम है, उसमें इस तरीके की बयानबाजी, यानी कि मीडिया में भी बड़े स्तर पर एक ड्रामेटिकल सीरीज इसको बनाया जा रहा है। आज दिशा पटानी का जो उसने जो इसकी हत्या कर दी गई, उसके बॉयफ्रेंड को किसने खोजा? मीडिया जगत ने खोजा। उसमें चाहे BHBC हो या अर्णव गोस्वामी हो या जी न्यूज हो या इंडिया न्यूज हो, इन सभी की योगदान है कि आज दिशा पटानी के केस में जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको ढूंढने का काम CBI कर रही है। मीडिया के पटल के मीडिया चौथा दर्पण है, समाज को आईना दिखाने का काम करता है। उस आईना को देखने के बाद समाज एक मुख्य धारा में आता है और उस मुख्य धारा में आने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर पकड़ धकड़ करके और उसको न्याय संगत फैसला करते हैं। तो आज मीडिया दर्पण का काम कर रहा है, चाहे वो BHBC हो, अर्णव की टीम हो या GTV हो, कोई भी टीम हो। आज वो राकेश जी, एक अहम और आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। हमने पहले भी आपसे पूछने की कोशिश करी थी कि ड्रग पेडलर्स इस समय बॉलीवुड की इंडस्ट्री, यानी कि दुनिया में अगर कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है बॉलीवुड की, उस इंडस्ट्री को जाना जाता है, हिंदुस्तान को बॉलीवुड की इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद इन ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जा रहा है। क्या कर रही थी इससे पहले की सरकार? आपकी भाजपा की सरकार थी, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। निश्चित रूप से आपका जो आपने जो मुझसे क्वेश्चन अभी करी, उस क्वेश्चन में निश्चित रूप से आपको उसका क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल गया होगा। क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तो कोई भी ऐसे लोगों के घर को अवैध बताकर निर्माण वहाँ की नगर पालिका को अवैध तरीके से अपने पाजेब बनाकर घुंघरू तरह बजाने का काम नहीं करती थी, अवैध तरीके से राकेश जी, मेरा सवाल और कोई भी ऐसा, तो आप ड्रग पेडलर की जो आप बात कर रहे हैं, तो ड्रग पेडलर आप जब हमारे देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार थी, तो कुशल संगठन करते हुए सरकार शासन और प्रशासन पे नियंत्रण रखी हुई थी और कोई भी ऐसा ड्रग पेडलर नहीं था जो मुंह उठाकर आगे सामने से आकर और उस तरह की हत्या, अपराध, अपहरण की घटना। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि उद्धव सरकार, यानी कि महाराष्ट्र सरकार खुले में इस समय जो चीजें थी, ये ड्रग्स की चीजें, ड्रग्स की पार्टी थी, उनपे बिल्कुल जो अंकुश था वो हट चुका था, निरंकुश हो चुके थे ये लोग, इन पे से पाबंदी हट चुकी थी और ये चीजें अब सामने देखने को आ रही हैं। इसमें केंद्र सरकार क्या अहम रोल निभाने वाली है राकेश जी? निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जो आप सरकार कर रहे हैं, मैं बोलूंगा महाराष्ट्र की D सरकार जो थी, दाऊद की कंपनी की सरकार जो थी, वो सरकार निश्चित रूप से फेल कर गई है और वहाँ की जनमानस की आकांक्षाओं पे बिल्कुल फेल है। और केंद्र सरकार जरूर निश्चित रूप से उसको जरूर कठिन और ठोस फैसला लेगी और वहाँ पे निश्चित रूप से वहाँ की जनमानस की रक्षा के लिए केंद्र की सरकार निश्चित रूप से अपनी प्रतिज्ञा पे अडिल है और वहाँ के शासन और प्रशासन को निश्चित रूप से मुंह की खानी पड़ेगी। राकेश जी, समय की पाबंदी है, आपसे दोबारा इन मुद्दों पर चर्चा होगी। जिस तरीके से प्रतिक्रिया आने वाली है, आगे के दिनों में जांच चल रही है और क्या इसमें कुछ होने वाला है, और बिहार के मुद्दे पर हम आपसे खास बातचीत करेंगे। आगे चलकर आपको खास जोड़ेंगे, फोन लाइन पर हो चाहे इंटरव्यू हो, और बिहार में जो चर्चाएं होंगी उस पर विशेष रूप से आपका उसमें जवाब लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद राकेश जी। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।